बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप खैर खैरियत से होंगे। मौसम सरमा की सब्ज़ियों का वक्त शुरू हो चुका है। आज 22 सितंबर है। 15 सितंबर से शुरू हो जाता है सीज़न, लेकिन यहाँ बहुत सख्त गर्मी थी। अभी 2-3 दिन पहले अल्लाह पाक ने बारिश दी है, तो जिससे मौसम में काफ़ी बेहतरी आ गई है। इसलिए मैंने बहुत सारी ये ज़मीन तो तैयार कर ली है। ये देखो खाद पड़ी हुई है। इन क्यारियों में मैंने कुछ ना कुछ चीज़ें लगा दी हैं। पालक, मेथी, शलगम, मटर और सरसों। आप देख रहे होंगे, ये नज़र भी आ रही है। तो इस पे साइड के ऊपर ये बनियाँ हैं इसकी, ये इनके ऊपर मैंने मूलियाँ लगाई हैं। ये भी सरसों है। इसमें धनिया मैंने लगाया है, अभी निकल रहा है, थोड़ा थोड़ा निकला नहीं है। तो अब ये ज़मीन जिनके पास तो प्लाट हैं वो तो ये अपना ऐसा कर लें, तैयारी फौरी तौर पे करें। अभी मैंने कुछ जगह ये बनाई है, इसमें लहसुन लगाऊंगा, यहाँ इसमें जो है गोभी लगाऊंगा। यहाँ जो मकई की जगह है इसमें मैं 2-3 जगह क्यारे भी बना के तो आलू लगाऊंगा। कहने का मकसद है कि जिनके पास तो ये जगह है वो तो ये इस तरह करें, लेकिन जिनके पास जगह नहीं है, शहरी इलाकों के लोग रूफ टॉप पे अमूमन वो अपनी सब्जियां लगाते हैं, तो वो भी अभी से तैयारी शुरू कर दें। वो कैसे करें उसके लिए ये मैं बताता हूँ, आगे प्रैक्टिकली बताऊंगा। लेकिन वीडियो शुरू मैं करता हूँ उससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट से आगाह करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। अच्छा, अब इसमें जो चीज़ें हैं, ये सब्ज़ियाँ वगैरह, इनका लगाने का तरीका: धनिया, सरसों, पालक, मेथी, शलगम, गाजर, सलाद पत्ता, इन सब का एक ही तरीका है। तो मैं धनिए के पहले बताऊंगा, वही तरीका जो है सबके लिए होगा। अच्छा, अब मरला है जी कि धनिया लगाएंगे कैसे। जो खुले प्लाट हैं, जैसे ये मेरी जगह है और ये क्यारा मैंने तैयार किया है, इसमें मैंने धनिए को लेके हाथों में मसल के और उसके 2-2 टुकड़े करके और फिर इसको ज़मीन में बिखेर दिया है। ये देख लें आप, ये जगह जगह इसका बीज पड़ा हुआ है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। ये नज़दीक से मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये इस तरह बिखेर दें पूरा, और उसके बाद आप खुरपे से ऐसे इसको मिक्स कर दें, या ऐसे हाथों से ऐसे इस तरह भी आप करके इसको मिक्स करके हल्का हल्का, बस कुछ 2-4 इंच नहीं बल्कि 1-आधा इंच तक ये ज़मीन के अंदर जाना चाहिए। इससे ज़्यादा अगर होगा तो वो नहीं उगेगा। ये इस तरह करके फिर आप इसको पानी दे दें, इंशाल्लाह 8-10 दिन के अंदर इस मौसम में ये उगाएगा। अच्छा जी, अब जिनके पास प्लाट नहीं है और शहरी इलाकों में जो मेरे भाई बहनें बेटियां रूफ टॉप पे अपना ये सब्जियों को शौक़ पूरा करना चाहते हैं, तो वो उनके लिए, जो बंदे जानते हैं उनको तो पता है कि क्या करना है। जो नए लोग हैं, मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ कि ये एक तो ग्रो बैग मिलते हैं। ये काफ़ी बड़ा ग्रो बैग है, फुट का है ऊपर, और इसके अलावा ये रंग की पेंट वाली बाल्टियां हैं, ये भी मिल जाती हैं। इसके अलावा ये फ्रूट बास्केट हैं, इसमें इसकी भी क्वालिटियां हैं। ये बहुत कॉस्टली है, ये 8-10 साल से मेरे पास है, लेकिन अभी भी 8-10 साल और चलेगी। ये महंगी है काफ़ी, लेकिन इसमें कुछ सस्तियाँ भी आती हैं वैरायटी। मसलन ये जो है, ये मैंने 30 रुपए की ली थी। वो 2 जो हैं वो 40-40 की ली हैं। वो थोड़ी ऊंची हैं, ये नीचे उनसे छोटी है।
तो इसके अलावा ये चीज़ें मैं सबसे रिकमेंड करूँगा, ये फ्रूट बास्केट बेहतरीन चीज़ है और बहुत अरसा चलती है भी सस्ती है, सबसे सस्ती है। इसके अलावा सस्ता चीज़ और है कि ये जो सीमेंट के खाली बैग हैं ये भी मिल जाते हैं। इनमें सिर्फ ये है कि ये नीचे देखें सुराख किए हुए हैं मैंने, ये सुराख नीचे कर लें, फोल्ड कर लें, इसमें भी मिट्टी डाल के इसको भर लें। इसके अलावा ये आटे का बैग है, आटे का बैग खाली, ये भी इसको भी ऐसे फोल्डिंग कर लें और इसमें भी आप अपना ये मिट्टी डाल के और अपना शौक़ पूरा करें। अब इसमें यह है कि जो ख़वातीन हज़रात नए लोग हैं जिनको नहीं पता, वो आम मिट्टी कहते हैं जी कि मिट्टी कहाँ से लें। मिट्टी आम मिट्टी होती है जो कहीं से भी मिल सकती है। कहीं शहरों में अगर कोई बिल्डिंग बन रही है तो वो खुदाई करते हैं बुनियादों की, वहाँ से मिट्टी मिल जाती है, नहीं तो नर्सरियों से सब कुछ मिल जाता है, खाद भी मिल जाती है, मिट्टी भी मिल जाती है। वो लाएँ, मिट्टी और खाद को मिक्स करें 50-50% पहले शुरू में आप मिक्स करें, 50% खाद 50% मिट्टी मिक्स करके इसको भर दें। और सबको इसमें जो है ये जो फ्रूट बास्केट है इसके नीचे आपको बिछानी पड़ेगी कोई शीट जिसमें छोटे छोटे सुराख करेंगे। बाकी साइडों पे जो लगाएंगे आप, वो पॉलीथीन शीट बिल्कुल ऐसी मिलती है जो बड़ी सी, वो लगा लें ताकि पानी इधर से ना निकले, जो निकलेगा पानी निकले नीचे से निकले फालतू पानी। इसके अलावा ये जो बाल्टी है पेंट वाली, इसके भी नीचे आपको सुराख करने पड़ेंगे 2, 3, 4। इसमें बैग में ये जो ग्रो बैग है इसमें सुराख करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, ये ऑलरेडी कपड़ा ही इस तरीका बना हुआ होता है कि जैसे पानी निकल जाता है। आटे के बैग में से भी पानी निकल जाएगा, सीमेंट के बैग से पानी नहीं निकलता, इसमें सुराख करने पड़ेंगे आपको। अब मरला आता है जी कि आप बीज लगाएंगे कैसे। अब इसके लिए मैं आपको बताऊं कि धनिया, पालक, मेथी, गाजर, सलाद पत्ता, शलजम, इन सब का एक ही तरीका है। मैं एक सिर्फ धनिया का भी बताऊंगा, बाकी सब का एक ही तरीका है। अलबत्ता मूली और मटर ये इस छोटी क्यारियों में भी नहीं लगेंगे। मटर तो लग जाएंगे लेकिन मूली नहीं लगेगी। छोटी मूलियाँ जो सुर्ख वाली होती हैं गोल गोल, वो लग जाएंगी, लेकिन बड़ी लंबी सफ़ेद मूलियाँ वो ग्रो बैग में लगेंगी या इस किस्म की बड़ी टोकरी में, बड़ी बास्केट में वो लगेंगी। तो इसके अलावा गोभी के लिए भी ये बैग ठीक रहेगा। इसमें भी अगर गोभी लगाना चाहते तो एक फूल लगेगा, इसमें लगाएं अगर पेंट वाली में भी एक ही फूल लगेगा। अभी मैं आपको बताता हूँ ये बीज, ये मेथी है, ये धनिया है, ये भी मेथी है, मटर हैं, चुकंदर है, सलाद पत्ता है, ये थोड़ी सी पालक बच गई है, ये शलगम के बीज हैं और ये मूलियों के बीज हैं। अब ये देखें, ये धनिया के बीज मैंने उठाया हुआ है हाथ में, तो इसको हाथ में लेके मसल के 2-2 टुकड़े करके, तो ये जिस 2 टुकड़े हुए हैं देख लें आप, तो इसको ये ऐसे लगाएंगे कि आदमी ऐसे धनिया पकड़ें, इसको ऐसे स्प्रे करें ऊपर, इसके ऊपर ये देखें मैं डाल रहा हूँ, मैं अभी बताऊँगा आपको नज़दीक से। ये देखिए जगह जगह बीज पड़ा हुआ है, बहुत घना नहीं होना चाहिए, बिल्कुल फासले पे हो ताकि बाद में ये बिल्कुल वो गुच्छे ना निकलें। हर पौधा तकरीबन 1-1 इंच 1.5 इंच के फासले पर हो, जिसको बीज आप डाल दें ऊपर। ये सब का एक ही तरीका है, पालक का, गाजर का, अपना मेथी का और शलगम का, ये सब का एक ही तरीका है। ऐसे बीज बखेरें और उसको ऐसे आंसू से मिक्स करें। ये मिक्स करके इसके बाद ऊपर लेवल कर दें, ऐसे लेवल करके और उसको पानी दे दें। एक दूसरा तरीका भी है
कि अगर आपने बीज ऊपर बिखेर दिए तो अब ऐसे मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। उसके ऊपर अगर आप मिट्टी की ऐसे हल्की हल्की तय ऐसे आधी आधी इंच मिट्टी की तय ऊपर आप बखेर दें, बारीक मिट्टी खाद मिक्स हुई तो मकसद ये है कि जो बीज है वो नीचे छुप जाए, नज़र ना आए, सामने ना रहे, बल्कि मिट्टी के अंदर वो हो जाए। लेकिन ये है कि सिर्फ आधा आधा इंच ऊपर तय जो इसकी लगानी है। और फिर पानी के लिए आप उससे भी कर सकते हैं, पंप से भी। और दूसरा ये है कि अगर पंप नहीं है तो ये बोतल के ऊपर आप ढक्कन में सुराख कर लें और इससे भी, ये देखें, इससे भी आप पानी दे सकते हैं बेहतरीन। वरना अगर नल से पानी देंगे तो वो आपका बीज सारा ज़ाया हो जाएगा। नल से कभी भी पानी दें। अगर नल से पानी देंगे या किसी और बर्तन से ऐसे उंडेलेंगे तो सारा बीज एक तरफ बह जाएगा और आधी क्यारी आपकी खाली हो जाएगी जिधर पानी आप डालेंगे। इसका बेहतरीन तरीका है कि आप स्प्रे पंप से करें। इस पंप से आप स्प्रे करेंगे तो बीज कहीं भी जहाँ है वहीं पड़ा रहेगा, बिल्कुल बहेगा नहीं जाएगा। उसके बाद जिस वक्त जर्मिनेशन इसकी हो जाएगी फिर भी आप एक दो दफ़ा पानी इसी के साथ आप लगाएंगे, क्योंकि वो छोटे पौधे होते हैं, जड़ों से उखड़ जाएंगे। अगर तेज़ पानी फवारा या नल से पानी दिया तो वो जड़ों समेत उखड़ जाएंगे और फिर वो आपको नुकसान होगा। तो ये है तरीका जी इसका पानी देने का। आखिर में ये गुजारिश कि वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कमेंट से आगाह करें ताकि बेहतर से बेहतर आपको वीडियो मिलती रहे। अल्लाह हाफ़िज़।